देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली में एक तरफ नगर निगम चुनाव है और दूसरी तरफ आज़ादपुर मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है उसमें भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। और इस वक्त हमारे साथ अनिल मल्होत्रा जी हैं जो अपने पैनल के साथ दल बल के साथ चुनावी मैदान में हैं, जो मंडी के चुनाव बड़े अहम हैं। बात करते हैं मल्होत्रा जी से, इस बार का चुनाव किस तरह का है और क्या कुछ खास मुद्दे हैं इनके। मल्होत्रा जी, क्या कुछ खास मुद्दे हैं आपके और किस तरह का ये चुनाव है? मुद्दे तो बहुत हैं और मुद्दे ऐसे हैं जो अब चुनाव है, ये चुनाव एपीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। और वो भ्रष्टाचार जो दिल्ली सरकार द्वारा बिठाए गए चेयरमैन द्वारा मचाया गया है इस मंडी में। और मैं कमेटी मेंबर होके ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 400 सिक्योरिटी गार्डों में 100 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, 300 नहीं। मेरी एक कमेटी के अंदर लेटर दो बार लगी हुई है, सीबीआई को भी लगी है, सीबीसी को भी लगी हुई है। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये खामियां हैं। और सबसे बड़ी दूसरा जाम जब ही लग गया जब सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है, खाली हर मोड़ पे पैसा, हर जगह पैसा। और जो आज विपक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं वो चापलूसर हैं चेयरमैन के, दोहरे चेहरे, दोहरा मापदंड उन व्यक्तियों का जो से हमने पैसे लेने हैं, उनके फैसले कराते हैं वो 25 पैसे में। और टैटू बने हुए अधिकारियों के, चाहे वो वर्दी वाले हों चाहे एपीएमसी वाले, उनके अधिकार वो टैटू बने हुए हैं। पानी के बिल जो 20,000 रुपये के थे, 20,000 रुपये के थे, वो 20,000 रुपये के जो पानी के बिल थे 1.5 सवा लाख रुपए हो गए। हमारी कमेटी ने पास कर दिया वो माफ़ किए जाएं, खाली प्रिंसिपल अमाउंट लिया जाए। लेकिन बोर्ड के हमारे जो मेंबर थे, पायलट साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, पायलट उनका चुनाव चिन्ह था, वो सोए रहे, वो फाइल को मंजूर नहीं करा सके। वो पानी जिसके पानी के नाम पे, फ्री के नाम पे दिल्ली में सरकारें आ गई, उसके मंत्री गोपाल राय हमारी बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने वो पानी के बिल ख़त्म नहीं किए, वो इंटरेस्ट, वो पेनल्टी ख़त्म नहीं किए। हमने कहा प्रिंसिपल अमाउंट ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सीसीटीवी कैमरा जो हमने सारे हाई मार्क्स हर चौक के ऊपर होना था, सुई भी दिखनी थी, बदमाश भी पकड़े जाते, जाम भी दिखता, लेकिन उन्होंने गोपाल राय जी वो लेन देन जो कंपनियों के साथ उनके रेट तय नहीं हो रहे थे 2 साल से, दिल्ली में कह रहे कैमरे लगवा लिए और यहाँ एशियाड की मंडी के अंदर कैमरे नहीं लगने थे, फाइल दबा दी। इसमें 2 मोटिव थे, एक उनकी सेटलमेंट ठेकेदार से, दूसरी थी कि अगर वो लग गए तो आईएएस अधिकारियों और दानिश और कमेटी मेंबरों पे भी उनकी वो होनी थी, वो नज़र रहती, वो जाम दिखता, वो भ्रष्टाचार दिखता, इसलिए उन्होंने वो लगाई नहीं। मल्होत्रा जी, आपके काफ़ी सारी पिछली बार भी पता लगी कि चुनावी जो समितियां बनती हैं किसानों को नहीं लिया जाता है, जिस स्टेट में किसानी नहीं है वहाँ स्टेट के तो मेंबर ले लिए उन्होंने। ये मैंने 4 बार डायरेक्टर जो हमारे कमेटी बनाते हैं उन्हें चिट्ठी लिखी, एलजी साहब को भी लिखी कि कमेटी अधूरी है। जब किसान नहीं होगा, किसान अपने हक की बात ही नहीं रख सकेगा। राष्ट्रीय महत्व की मंडी है, इसमें दिल्ली के तो 3 किसान ले लिए, जहां आज खेती 5%, 2% भी नहीं रह गई। और हिंदुस्तान के 3 स्टेटों के किसान लेने थे, केजरीवाल सरकार ने नहीं लिए क्योंकि इनकी सरकारें नहीं थी। किसानों को वंचित रख लिया, उनके हक और अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी बात रखने के लिए। शर्मसार बात है, ये मैं आवाज़ ऊपर तक आपके माध्यम से उठाना चाहूँगा कि पूरी कमेटी बन के आनी चाहिए और आदिल खान जैसे चेयरमैन दोबारा नहीं आने चाहिए। इसके अलावा जो आपका एक किसान गेस्ट हाउस है उसको भी काफ़ी वो बंद पड़ा है, इन्हें होश ही नहीं। अब किसान आता है या तो होटल में रहता है या भागता है, उस किसान के लिए कोई व्यवस्था इन्होंने बनाई नहीं। कमेटी कहती रही, करती रही, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। इससे पहले वाली कमेटी में फिर भी चला था एक बार, लेकिन इन्होंने तो डंप ही कर दिया, जैसे दिल्ली को डंप किया, मंडी का बेड़ा गर्क कर दिया। आपका पैनल आ रहा है तो आप क्या इनको प्रायोरिटी से करेंगे? पूरे दमखम के साथ, पूरी आवाज़ के साथ हम अपने समस्याओं का समाधान भी कराएंगे। और पिछली कमेटी में 3 साल कोविड रहा, कोविड की वजह से वो जो इनका विरोध होना था वो नहीं हो पाया। लोग जान जोखिम डाल के किसानों का माल बेच रहे थे, जनता तक माल पहुँचा रहे थे, फिर उनका 5-5 हज़ार रुपये का चालान किया, हमने पास किया। कोविड में
किसी आड़ती मजदूर खरीदार की मंडी वाले की डेथ होगी 25 लाख रुपए उसे मुआवजा मिलेगा। ये कमेटी ने पास किया, कमेटी ने देना था, दिल्ली सरकार ने नहीं देना था। लेकिन दिल्ली सरकार के गोपाल राय जो मंत्री थे बोर्ड में, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। आदिल खान ने बोर्ड में जाके रिफ्यूज कर दिया और बोर्ड के मेंबर जो थे पायलट साहब पिछले जो आपकी परिवर्तन पैनल को चलवा रहे हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं दिया और चालान दिए, चालान, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपकी मंडी के जो चुनाव होते हैं काफ़ी अहम होते हैं। अदर मंडियों में तो सिर्फ मंडी के वोटर होते हैं, आपकी मंडी में सभी मंडियों के वोटर होते हैं। हमारी मंडियों को 7 मंडियां वोट डालती हैं। सबसे पहले नरेला अनाज मंडी, नजफगढ़ अनाज मंडी, चौधरी चेतराम केशवपुर मंडी, आज़ादपुर मंडी, ओखला मंडी इसका शबयार्ड है, ओखला मंडी, गाजीपुर सब्जी मंडी, गाजीपुर फ्लावर मंडी, गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी, ये सब मंडियां हमारे को वोट डालती हैं। लेकिन हमें वोट लेने के बाद कोई भी चुन के आता है, वहाँ काम खाली बोर्ड मेंबर करा सकता है, बाकी कोई नहीं करा सकता। इन्होंने अधिकार बांध दिए, एक मजाक बना के रख दिया कमेटी का। उसके खिलाफ पूरी आवाज़ हाई कोर्ट तक जाएगी। ये नहीं बदलेंगे तो हम बदलाव कानून व्यवस्था से कराएंगे। बदलाव लाएगा, बदलाव आवाज़ के साथ लाएगा, खाली नारों और नाम से नहीं, काम से होगा। हमारी आवाज़ ही हमारी पहचान है, हमारा काम ही हमारी पहचान है, यही ग्रुप का नाम है। आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? मैं मल्होत्रा जी को, अपने पैनल को। क्या सोच करके कि आपका क्या काम है, कैसे है, जो मंडी की समस्या है? मंडी की समस्या इनके अलावा और कोई नहीं हल कर सकता। जितनी आवाज़ इनकी बुलंद है और किसी की नहीं है। उम्मीद है जो आपके काम अटके हुए सब हो जाएंगे। तो 6 दिसंबर के बाद पता लगेगा। अरे भाई, आपकी क्या समस्या है मंडी की? बताओ। मंडी की समस्या देखो बाबूजी, रात को आप मंडी में आके देखिए, गेट पे इतना करप्शन है, 50 रुपये गाड़ी लिए बगैर अंदर नहीं आने देते। जो रात को गाड़ी हमारी ये 11 बजे की आई है, सुबह 4 बजे गाड़ी लगी है, 4 बजे गाड़ी लगी है। मंडी में इतना ही हद से ज़्यादा इनका करप्शन हो रहा है कि ये मल्होत्रा जी है हमारे, अनिल मल्होत्रा जी। अगर ये पहले भी उन्होंने काम बहुत कराए हैं, अगर ये अब की बार फिर जीत गए तो हमें उम्मीद है कि समस्या हल हो सकती है। कुछ लगेगा। हाँ, तो अदरवाइज ये मंडी का हाल देख लो। अब भी देखिए क्या टाइम हो रहा है कि आदमी पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगा। आप मॉर्निंग इस टाइम इवनिंग टाइम आए हो, कभी रात को आके देखो मंडी में, आप गुजर नहीं सकते, पैदल नहीं गुजर सकते। और गाय देखो, सारे बड़ोले की, मूलचंद की, इतनी गाय ने के अंदर डाल रखा मंडी के अंदर कि आप निकलने से किसी को टक्कर मार देती हैं। गोबर इतना नुकसान करती हैं। जितने भी वेजिटेबल किसान लेके आते हैं, परेशान है हद से ज़्यादा। आगे आज से 6-7 साल पहले मल्होत्रा जी को मालूम है, MCD की गाड़ियाँ आती थी, गाय ले जाती थी, लेकिन वो 5,000-4,000 देंगे, गाय छुड़ा के ले आएंगे। और जिनको फ्री की सब्जी मिल रही है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मल्होत्रा जी हमने कितनी बार कहा कि देखो एशिया की मंडी है, इतनी मार्केट भी जाती है करोड़ों की, कोई पानी की किसी को भी व्यवस्था नहीं है। आज़ादपुर मंडी के अंदर जहरीला पानी है, जो पानी है भरने का जहरीला पानी। जो इनकी सफाई रख रखाव की है वो सारों में घोटाला है। चाहे पानी की सफाई की हो या सीवर की डिसिल्टिंग की हो, इन सब में महा घोटाला। चेयरमैन द्वारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि हर मंडा, हर मोड़ पे पैसे, ऑफिस में बढ़ने के पैसे, ऑफिस से निकलने के पैसे, गेट पे जाने के पैसे, गेट से आने के पैसे। ये कमेटी मैंने सारे एंटी करप्शन से CBI में लिख के दे रखा है। हर सांस में भ्रष्टाचार, हर साल वो दिल्ली सरकार। और दुर्भाग्य कि हमारे जो एंटी करप्शन के डायरेक्टर थे वो हमारे VC थे, उनकी नाक के नीचे और ये मंडी लूटी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आपका चुनाव सक्सेस हो और चुनाव के बाद फिर ये तो बिल्कुल जीतेंगे 100% जी।